हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू शुड बी फाइन। मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में कल के पाठ के साथ हाजिर हूँ। हमने कल सीबीएसई से रिलेटेड कुछ बातें की थी, चंद बातें इसमें रह गई थी जो हम आज मुकम्मल करते हैं। देखिएगा, एक बोर्ड होता है एसबी यानी स्टेट बोर्ड। ये हर स्टेट में होता है, जैसे मैंने कल भी आपसे अर्ज़ किया था। और एक बोर्ड होता है ICSE यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक बोर्ड ये होता है, ये ऑलमोस्ट प्राइवेट बोर्ड है। जैसे CBSE सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये प्राइवेट है। और कुछ लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं, कुछ CBSE को देते हैं। सबके अपने अपने अलग पर्सपेक्टिव है, तो हम फ़िलहाल उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन एक बोर्ड ये भी है, ये आप याद रखिएगा, ICSE। ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग इसको लाइक करते हैं। और एक बोर्ड होता है IB इंटरनेशनल बोर्ड। इसमें इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। इसमें होता ये है कि ये जो इंटरनेशनल बोर्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन, वैसे तो मैं इस बात से अग्री नहीं करता, लेकिन जो एक रूल बनाया हुआ है, जिस तरीके से लोग उसको फॉलो करते हैं, इसमें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आला होता है, बहुत अच्छा होता है। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत होती है, प्लेग्राउंड बहुत खूबसूरत होता है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी होती है। टोटल तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत होती है, बहुत एडवांस्ड होती हैं। इसमें टीचर्स की जो स्किल्स होती हैं उसको भी बहुत काउंट किया जाता है। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और भी जो एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स की होती हैं ये उसको भी डेवलप करते हैं। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है एजुकेशन की दुनिया में। लेकिन मेरा अपना मानना यह है, मैंने ये कल भी ये बात आपसे अर्ज़ की थी, आज फिर मैं ये बात दोहरा रहा हूँ। मीडियम कोई भी हो सकता है, ये आदमी के सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अगर किसी के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं तो जाहिर सी बात है, इन स्कूल्स में CBSE की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल में जिन्होंने एफिलिएशन लिया हुआ है, या IB जैसे इंटरनेशनल बोर्ड है, इनके जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एक आदमी जो लोअर मिडिल क्लास है वो उनकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि अगर कोई उसके काबिल नहीं है, फ़ीस नहीं पे कर पाएगा, तो क्या वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रख सकता? तो ये बात अपने अंदर मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। और इस बात से ये कहकर पीछा छुड़वा लेना या ये एक्सक्यूज़ रखना कि हमारी एजुकेशन बहुत कमज़ोर रही, बैकग्राउंड हमारी बहुत ख़राब थी, कहीं ना कहीं उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स सिंसियर होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 100 हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप आज YouTube पर देख सकते हैं, जिनकी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा, उनकी बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर थी और उनका मीडियम अपनी अपनी स्टेट के हिसाब से था। कोई हरियाणा से था, कोई पंजाब से, कोई बिहार से, लेकिन उन्होंने UPSC में टॉप किया है और दूसरे एग्ज़ाम्स में भी टॉप किया है। तो इसलिए कुल मिला के आपकी सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा, मीडियम कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल सिंसियर हैं, आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में एक मेन एम होना चाहिए। आप उसको किसी भी हर सूरत में आपको उसको हासिल करना चाहिए। फिर ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती है। मैं अक्सर अपनी लेक्चर्स में, अपनी क्लास में, अपने सेशंस में एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ APJ अब्दुल कलाम साहब का। उनकी आप बैकग्राउंड देख लीजिए, सब YouTube पे मौजूद है। तो क्या ऐसी जो शख्सियत है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने बहुत ही अपनी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा उनकी पुअर थी, उससे शुरुआत की और वो बहुत ग्रेट बने हैं। तो इसलिए आपके जहन में अगर ये बात कहीं बैठी हुई है कि हमारी स्कूलिंग CBSE से नहीं है या इंटरनेशनल स्कूलों से नहीं है, तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, फजूल है। इन बातों में नहीं उलझना चाहिए। आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपने टारगेट को अचीव करने की रात दिन कोशिश कीजिए। एक अपना एम बनाइए, एक अपना चार्ट बनाइए। आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आप एक ना एक दिन इतिहास रचेंगे। तो चलिए, बस ये चंद चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता था, इनको याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।